हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर मेधावी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी को संबोधित करके कहा, भगवान, जब आपको अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े तब आकर आप मुझे उसकी दीक्षा दें, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके अधीन है। व्यास जी ने कहा, कुंती नंदन, जब यज्ञ का समय आएगा उस समय मैं, पैल और याज्ञवल्क्य ये सब आकर तुम्हारे यज्ञ का सारा विधि विधान संपन्न करेंगे, इसमें संशय नहीं है। पुरुष प्रवर, आगामी चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। जब तक तुम उसके लिए सामग्री संचित करो। अश्व विद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञार्थ की सिद्धि के लिए पवित्र अश्व की परीक्षा करें। पृथ्वीनाथ, जो अश्व चुना जाए उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ो और वह तुम्हारे दिव्यमान यश का विस्तार करता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का भ्रमण करे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र, यह सुनकर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मवादी व्यास जी के कथानुसार कार्य संपन्न किया। राजेंद्र, उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्र करने का संकल्प किया था उन सबको जुटाकर धर्मपुत्र अमेयात्मा राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वैपायन जी को सूचना दी। तब महातेजस्वी व्यास ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, हम लोग यथा समय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं। कुरुनंदन, इस बीच में तुम सोने के स्फक्य या कूर्च बनवा लो तथा और भी जो स्वर्णमय सामान आवश्यक हो उन्हें तैयार करा डालो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को क्रमशः सारी पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह सुरक्षित रूप से सब और विचर सके। पृथ्वी ने कहा, ब्राह्मण, यह घोड़ा उपस्थित है, इसे किस प्रकार छोड़ा जाए जिससे ये समूची पृथ्वी पर इच्छा अनुसार घूम आवे, इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए। और ये भी बताइए कि इच्छा अनुसार घूमने वाले इस घोड़े की रक्षा कौन करे। वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, इस तरह वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कहा, राजन, अर्जुन सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ है। वे विजय में उत्सव रखने वाले, सहनशील और धैर्यवान हैं, अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा करेंगे। उन्होंने निवात वाचकों का नाश किया है, वे संपूर्ण भूमि मंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं। उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष, दिव्य तर्कस, अतः वे ही इस घोड़े के पीछे पीछे जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, वे धर्म और अर्थ में कुशल और संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हैं, इसीलिए आपके यज्ञ संबंधी अश्व का शास्त्रीय विधि के अनुसार संचालन करेंगे। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, श्याम वर्ण हैं, कमल जैसे नेत्र वाले हैं, वे अभिमन्यु के वीर पिता अर्जुन इस घोड़े की रक्षा करेंगे। प्रजानाथ, कुंती कुमार भीमसेन भी अत्यंत तेजस्वी और अत्यंत पराक्रमी हैं, नकुल में भी वे ही गुण हैं। ये दोनों ही राज्य की रक्षा करने में संपूर्ण समर्थ हैं, अतः वे राज्य के कार्य को देखेंगे। कुरुनंदन, महायशस्वी बुद्धिमान सहदेव कुटुंब पालन समस्त कार्यों की देखभाल करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार बतलाने पर कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर ने सारा कार्य उसी प्रकार यथोचित रीति से संपन्न किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े की रक्षा के लिए इस प्रकार आदेश दिया। युधिष्ठिर महाराज बोले, वीर अर्जुन, यहाँ आओ, तुम इस घोड़े की रक्षा करो, क्योंकि तुम ही इसकी रक्षा करने के योग्य हो। महाबाहो, अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारे सामने आए उसके साथ भरकस युद्ध ना करना, ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए। युद्ध ना करना पड़े ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए। महाबाहो, मेरे इस यज्ञ का समाचार तुम्हें समस्त राजाओं को बताना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप सब लोग यथा समय यज्ञ में पधारें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने भाई सव्यसाची अर्जुन से ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और फिर महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर युधिष्ठिर ने योद्धाओं के स्वामी सहदेव को कुटुंब पालन संबंधी कार्य में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अनुगीता में यज्ञ सामग्री का संपादन विषयक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दीक्षा का समय आया तब उन महान व्यास जी ने अन्य ऋत्विजों के साथ राजा युधिष्ठिर को विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। पशुबंध कर्म करके यज्ञ की दीक्षा लिए हुए महातेजस्वी पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ऋत्विजों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे।
अमित तेजस्वी ब्रह्मवादी व्यास जी ने अश्वमेध के लिए चुने हुए अश्व को स्वयं ही शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। राजन, यज्ञ में दीक्षित हुए धर्मराज राजा युधिष्ठिर सोने की माला और कंठ में सोने की कंठी धारण किए प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। काला मृग चर्म, हाथ में दंड और रेशमी वस्त्र धारण किए हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अधिक कांतिमान हो गए थे और यज्ञ मंडल में प्रजापति की भांति शोभा पा रहे थे। प्रजानाथ, उनके समस्त ऋत्विज भी उन्हीं के समान वेशभूषा धारण के सुशोभित थे। अर्जुन भी प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान हो रहे थे। भूपाल जन्मेजय, श्वेत घोड़े वाले अर्जुन ने धर्मराज की आज्ञा से उस यज्ञ संबंधी अश्व का विधि पूर्वक अनुसरण किया। पृथ्वीपाल राजन, अर्जुन ने अपने हाथों में गोधा के चमड़े के बने दस्ताने पहन रखे थे। वे गांडीव धनुष की टंकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व के पीछे पीछे जा रहे थे। जन्मेजय प्रभु, उस समय यात्रा करते हुए कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का सारा हस्तिनापुर वहां उमड़ आया। यज्ञ के घोड़े और उनके पीछे जाने वाले अर्जुन को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि आपस में धक्का मुक्की करके बदन से पसीना निकलने लगा था। महाराज, उस समय कुंती पुत्र धनंजय का दर्शन करने वाले लोगों के मुख से जो शब्द निकलता था वह संपूर्ण दिशाओं और आकाश में गूंज रहा था। लोग कहते थे, ये कुंती कुमार अर्जुन जा रहे हैं, वह दीप्तिमान अश्व जा रहा है, उसके पीछे महाबाहु अर्जुन उत्तम धनुष धारण किए जा रहे हैं। उदार बुद्धि अर्जुन ने परस्पर वार्ता करते हुए लोगों की इस प्रकार बातें सुनी। भारत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशल पूर्वक लौट आओ। नरेंद्र, दूसरे लोग भी यही बातें कहते थे। इस भीड़ में हम सब अर्जुन को तो नहीं देखते हैं, किंतु उनका वह धनुष दिखाई देता है। यही वह भयंकर टंकार करने वाला विख्यात गांडीव धनुष है। अर्जुन की यात्रा सकुशल हो, उसे मार्ग में कोई कष्ट ना हो। वे निर्भय मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, ये निश्चय ही कुशल पूर्वक लौटेंगे और उस समय हम फिर इनका दर्शन करेंगे। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार उदार बुद्धि अर्जुन स्त्रियों और पुरुषों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार सुनते थे। याज्ञवल्क्य मुनि के एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में कुशल और वेदों में पारंगत थे, विघ्न की शांति के लिए अर्जुन के साथ गए। महाराज प्रजानाथ, उनके सिवा और भी बहुत से वेदों के पारंगत ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से विधि पूर्वक महात्मा अर्जुन का अनुसरण किया। महाराज, पांडवों ने अपने अस्त्र के प्रताप से जिस पृथ्वी को जीता था, उसके सभी देशों में वह अश्व क्रमशः विचरण करने लगा। वीर, उन देशों में अर्जुन को बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े। उनकी कथा भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वह घोड़ा पृथ्वी की प्रदक्षिणा लेने लगा। सबसे पहले वह उत्तर दिशा की ओर गया, फिर राजाओं के अनेक राज्यों को रौंदता हुआ वह उत्तम अश्व पूर्व की ओर मुड़ गया। उस समय श्वेत वाहन महारथी अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे जा रहे थे। महाराज, महाभारत युद्ध में जिन भाई बंधु जो मारे गए थे, वे जिन जिन क्षत्रियों ने उस समय अर्जुन के साथ युद्ध किया था, उन हजारों नरेशों की कोई गिनती नहीं है। राजन, तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यवन, म्लेच्छ जो पहले महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, अर्जुन का सामना करने के लिए आए। हष्टपुष्ट मनुष्यों और वाहनों से युक्त बहुत से रणम दुर्दम आर्य नरेश भी पांडुपुत्र अर्जुन से भिड़ गए। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों में नाना प्रकार के देशों से आए हुए राजाओं के साथ अर्जुन को अनेक बार युद्ध करने पड़े। निष्पाप नरेश, जो युद्ध दोनों पक्ष के योद्धाओं के लिए अधिक कष्टदायक और महान थे, अर्जुन ने उन्हीं युद्धों का मैं यहाँ तुमसे वर्णन करता हूँ। इस प्रकार अनुगीता में अर्जुन के द्वारा अश्व अनुसरण विषयक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगर्त वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्र और पौत्रों ने किरीटधारी अर्जुन के साथ वैर बांध लिया और वे उससे युद्ध करने को उद्यत हुए। पांडवों का यज्ञ संबंधी उत्तम अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है। ये जानकर त्रिगर्त वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर पीठ पर तरकस बांधकर उस ओर निकल पड़े और घोड़े को पकड़ने का उद्योग करने लगे। शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने ये जान लिया कि वे क्या करना चाहते हैं। उनके मनोभाव का विचार करके वे उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए युद्ध से रोकने लगे, किंतु वे सब उसकी बातों का
अवहेलना करके उन्हें बाणों द्वारा चोट पहुंचाने लगे। तमोगुण और रजोगुण के वशीभूत हुए त्रिगर्तों को किरीटों ने युद्ध से रोकने की पूर्ण चेष्टा की। तदंतर विजयशील अर्जुन हंसते हुए बोले, धर्म को ना जानने वाले पापात्माओं, लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। वीर अर्जुन ने इसीलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि कुंती नंदन, जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए हैं उनका तुम्हें वध नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान धर्मराज के इस आदेश को सुनकर उसका पालन करते हुए अर्जुन ने त्रिगर्तों को लौट जाने की आज्ञा दी, तथापि वे नहीं लौटे। तब उस युद्ध स्थल में त्रिगर्त राज सूर्यवर्मा के सारे अंगों में बाण धंसाकर अर्जुन हंसने लगे। यह देखकर त्रिगर्त देशीय वीर रथ की घड़घड़ाहट और पहियों की आवाज से सारी पृथ्वी को गूंजाते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। तदंतर सूर्यवर्मा ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए अर्जुन पर झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार वे अनुयायी वीरों में भी जो दूसरे दूसरे धनुर्धर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से बाणों की वर्षा करने लगे। पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने धनुष के प्रत्यंचा से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा शत्रुओं के बहुत से बाणों को काट डाला और वे कटे हुए बाणों के टुकड़े टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगे। केतुवर्मा को युद्ध स्थल में धावा करते देख शूरवीरों का संहार करने वाले अर्जुन अपने तीखों बाणों से उसे भी उन्होंने मार डाला। केतुवर्मा के मारे जाने पर महारथी धृतवर्मा रथ के द्वारा शीघ्र ही वहां आ थपके। धृतवर्मा अभी बालक था, तो भी उसकी वह फुर्ती देखकर पराक्रमी अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। वह कब हाथ में बाण लेता, कब धनुष पर चढ़ाता, उनको इंद्र कुमार अर्जुन भी नहीं देख पाते थे। उन्हें केवल इतना ही दिखाई देता था कि बाणों की वर्षा कर रहा है। उन्होंने रणभूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृतवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हर्ष और उत्साह बढ़ाते रहे। यद्यपि धृतवर्मा सर्प के समान क्रोध में भरा हुआ था, तो भी कुरुवीर महाबाहु अर्जुन प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए युद्ध करते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उनके ऊपर एक प्रज्वलित बाण चलाया। उस बाण ने तुरंत आकर अर्जुन के हाथ में गहरी चोट पहुंचाई। उन्हें मूर्छा आ गई। उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। भरत नंदन अर्जुन के हाथ से गिरते हुए उस धनुष का रूप इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। उस दिव्य महाधनुष के गिर जाने पर महासमर में खड़ा हुआ धृतवर्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। इससे अब अर्जुन का रोष बढ़ गया। उन्होंने हाथ में रक्त पोंछकर उस दिव्य धनुष को पुनः उठाया और धृतवर्मा पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर तो अर्जुन के उस पराक्रम की प्रशंसा करते हुए नाना प्रकार के प्राणियों का कोलाहल समूचे आकाश में व्याप्त हो गया। धृतवर्मा की रक्षा के लिए सहसा आक्रमण करके त्रिगर्तों ने गुडाकेश अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह लोह निर्मित बहुसंख्यक बाणों द्वारा बात ही बात में उनके 18 प्रमुख योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया। तब तो त्रिगर्तों में भगदड़ मच गई। राजन, धनंजय के बाणों से पीड़ित हुई समस्त त्रिगर्त देशीय महारथियों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया। वे चारों दिशा में भाग गए। इतने में संक्षिप्त सूचक पुरुष अर्जुन इस प्रकार कहने लगे, कुंती नंदन, हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, सभी सदा आपके अधीन रहेंगे। पार्थ, हम सभी सेवक विनीत भाव से आपके सामने खड़े हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, राजाओं, अपने प्राणों की रक्षा करना इसका एक ही उपाय है, हमारा शासन स्वीकार कर लो। इस प्रकार त्रिगर्तों की पराजय विषयक 74वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर वह उत्तम अश्व प्राज्ञ ज्योतिषपुर में पहुंचकर विचरने लगा। वहां भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त राज्य करता था। पांडुपुत्र युधिष्ठिर का अश्व मेरे राज्य की सीमा में आ गया है, ये जानकर वज्रदत्त नगर से बाहर निकला और युद्ध को तैयार हो गया। नगर से निकलकर भगदत्त कुमार राजा वज्रदत्त ने अपनी ओर से अपनी ओर आते हुए घोड़े को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। उसको ऐसा करते देखकर महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष का टंकार करते देते हुए सहसा वेग पूर्वक उस पर धावा कर दिया। गांडीव धनुष के छूटे हुए बाणों के प्रहार से व्याकुल हो राजा वज्रदत्त उस घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं पुनः नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित होकर एक श्रेष्ठ गजराज पर चढ़कर नरेश उस युद्ध के लिए बाहर निकला।
आते ही उसने पार्थ पर धावा बोल दिया। क्रोध में भरे हुए राजा वज्रदत्त ने श्वेत वाहन अर्जुन की ओर अपने पर्वताकार विशालकाय गजराज को, जिसके गढ़ स्थान से मद की धारा बहती थी, आगे बढ़ाया। वह महान मेघ के समान मद की वर्षा करता था। राजा वज्रदत्त ने जब अंकुश से मारकर उस महाबली हाथी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तब वह आगे की ओर झपटा मानो वह आकाश में उड़ जाएगा। राजन, उसे इस प्रकार आक्रमण करते देख अर्जुन कुपित हो गए। वे पृथ्वी पर स्थित होते हुए हाथी पर चढ़े हुए वज्रदत्त के साथ युद्ध करने लगे। उस समय वज्रदत्त ने कुपित होकर पर अर्जुन पर अग्नि के समान प्रज्वलित तोमर चलाए। वे तोमर अभी पास भी नहीं आने पाए थे कि अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष के द्वारा छोड़े गए आकाशचारी बाणों द्वारा आकाश में ही उन तोमरों के टुकड़े कर दिए। तब शीघ्रतापूर्वक भगदत्त ने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की, परंतु अर्जुन ने तुरंत ही सोने के पंख से युक्त किए हुए बाण वज्रदत्त पर चलाने आरंभ कर दिए। घायल होकर उस महासमर में तेजस्वी वज्रदत्त हाथी की पीठ से गिर पड़ा, परंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ। तदनंतर वज्रदत्त ने पुनः उस श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ होकर फिर से आक्रमण किया। यह देखकर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस हाथी के ऊपर केंचुल से निकले हुए सर्प की भांति अनेक तेजस्वी बाणों का प्रहार कर दिया। उन बाणों से घायल होकर महानाग खून की धारा बहाने लगा। उस समय वह गेरू मिश्रित जल की धारा बहाने वाला अनेक झरनों के पर्वत सा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार अर्जुन का वज्रदत्त के साथ युद्ध विषयक 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जैसे इंद्र का वृतासुर के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अर्जुन का राजा वज्रदत्त के साथ 3 दिन तक 3 रात तक युद्ध चलता रहा। तदंतर चौथे दिन महाबली वज्रदत्त ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, अर्जुन अर्जुन खड़े रहो, आज तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारकर पिता का विधिपूर्ण तर्पण करूंगा। मेरे वृद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बाप के मित्र थे, तो भी तुमने उनकी हत्या करी। कुरुनंदन, ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए राजा वज्रदत्त ने पुनः पांडुपुत्र अर्जुन की ओर अपने हाथी को हाँक दिया। बुद्धिमान वज्रदत्त के द्वारा हाँके जाने पर गजराज पांडुपुत्र की ओर दौड़े। उस गजराज ने अपनी सूंड से छोड़े गए जलकणों द्वारा गुड़केश अर्जुन को भिगो दिया। राजा से प्रेरित होकर बारंबार मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने मुख से चित्कार पूर्वक कोलाहल के साथ अर्जुन पर टूट पड़ा। वज्रदत्त का हाँका हुआ वह गजराज नृत्य करता हुआ प्रतीत होता था। वज्रदत्त के उस हाथी को अपनी ओर आते देख शत्रुओं का संहार करने वाले अर्जुन ने गांडीव का सहारा लेकर तनिक भी अपने आप को विचलित नहीं होने दिया। भारत नंदन, वज्रदत्त के कारण जो कार्य में विघ्न पड़ रहा था, उसको तथा पहले के वैर को याद करके पांडुपुत्र अर्जुन ने उस पर कुपित होना अनिवार्य समझा। क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अपने बाणों समूह द्वारा उस हाथी को उसी तरह रोक दिया जैसे तट की भूमि उमड़ते हुए समुद्र को रोकती है। उसके सारे अंगों में बाण धंस गए और अर्जुन के द्वारा रोका गया वह शोभाशाली गजराज कांटों वाली साही के समान खड़ा हो गया। अपने हाथी को रोका गया देखकर भगदत्त कुमार राजा वज्रदत्त क्रोध से व्याकुल हो उठा और अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु महाबाहु अर्जुन ने अपने शत्रुघाती सैनिकों द्वारा उन सारे बाणों को पीछे लौटा दिया। यह एक अद्भुत सी घटना थी। तब प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी राजा वज्रदत्त ने अत्यंत कुपित होकर अपने पर्वताकार गजराज को पुनः आगे बढ़ाया। राजन, उन नराचों आदि ने हाथी के मर्म स्थानों पर जब गहरी चोट पहुंचानी आरंभ की, तब वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। अर्जुन के बाणों से घायल होकर हाथी ऐसे शोभा पा रहा था मानो वज्र के आघात से पीड़ित होकर पृथ्वी में समा जाना चाहता हो। उसके बाद उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने उससे कहा, राजन, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वज्रदत्त के उस हाथी को धराशायी होते देखकर वज्रदत्त स्वयं भी पृथ्वी पर जाकर खड़ा हो गया था। अर्जुन ने कहा, जब मैं घर से प्रस्थित हुआ था उस समय महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने मुझसे कहा था कि धनंजय, तुम किसी तरह भी राजाओं का वध नहीं करना। पुरुषी, इतना करने पर सब कुछ हो जाएगा। अर्जुन, तुम्हें युद्ध ठान कर योद्धाओं का वध कदापि नहीं करना चाहिए।
नरेश्वर, भाई के इस वचन को सुनकर इसे मैं शिरोधार्य करके तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। भोपाल उठो, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम सकुशल अपने घर लौट जाओ। आगामी चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उपस्थित होने के लिए हस्तिनापुर में आना। उस समय बुद्धिमान धर्मराज का वह उत्तम यज्ञ होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर परास्त हुए भगदत्त कुमार राजा वज्रदत्त ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा कह दिया। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधादिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता में वज्रदत्त की पराजय विषयक 76वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।